हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तो इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का था, जिसमें हमने डिस्कस करे थे इफ स्टेटमेंट को और स्विच स्टेटमेंट को, तो वो ख़त्म हो गया है। उसके रिगार्डिंग जो भी अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 36 से पहले जो क्लासेस है वो इसके रिगार्डिंग है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के। तो कंट्रोल और फ्लो स्टेटमेंट में जो सेकेंड टॉपिक है वो है लूप स्टेटमेंट। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट में चार तरह के लूप के बारे में मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में। डू वाइल है, ठीक है, वाइल लूप है, फॉर लूप है और फॉर ईच है। तो पहला जो हमारा लूप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फॉर लूप है। ठीक है, तो फॉर लूप क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है उसमें कि जब भी हमारा कंडीशन ट्रू रहता है, चाहे वो इफ की बात हो या इफ एल्स की बात हो, तब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जो फॉर लूप है वो भी एक ब्लॉक ऑफ कोड ही है। तो ये भी तभी चलेगा जब हमारा एक पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा, सेटिस्फाइड होगा ट्रू, तब तक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप में क्या है, ये प्रोग्राम के फ्लो को रिपीट करता है। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन रेट बढ़ाता है तब तक जब तक हम पार्टिकुलर कंडीशन उसको देते हैं कि हाँ ये इतना कंडीशन तक चले। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन है, द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन ए पार्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, याद रहे प्रोग्राम का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब तक चलेगा फॉर लूप में जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर वो फॉल्स होगा तो फिर वहां से क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल हट जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं और मैं सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर लूप हमारा चलता है। ठीक है, तो फॉर लूप को बनाने के लिए हम यूज करते हैं फॉर कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे जैसे वीडियोस आएंगे वैसे वैसे हम कीवर्ड्स का यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर क्या है, एक कीवर्ड है। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। ये यहां ओपन है और ये यहां क्लोज है। ठीक है, उसके बाद उस पैरेंथेसिस के अंदर हम तीन डिफरेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब वो हमारा क्या है, रूल्स है फॉर लूप का, जिसके अंदर हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और एक कंडीशन देते हैं और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि हम क्यों देते हैं। पहले आप समझ लें कि जो हमारा फॉर कीवर्ड है और उसका जो पैरेंथेसिस है ओपन और क्लोज, उसके अंदर हम 3 डिफरेंट स्टेटमेंट और वैल्यूज पास करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, ओपन ब्रैस और क्लोज ब्रैस यानी करली ब्रैकेट होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। ठीक है, और इस दोनों ब्लॉक के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी कि कोड होता है, प्रोग्राम होता है जो भी हमें रिपीट कराना है या चलाना है। ठीक है, तो जो हमारा यहां वैल्यू है ये इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हम क्यों देते हैं इसको हम समझेंगे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन फेज में क्या होता है, हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको बताते हैं पहले यहां पर कि यहां पे क्या होता है। हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है, मतलब कितने वैल्यू से हमारा, किस नंबर से, कहां से हमारा प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट करना है। जो भी हम वैल्यू देंगे लाइक इंट x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स अब हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ये इनिशियलाइजेशन है कि हमें एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, 10 से, 12 से, 100 से, कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमें इसके अंदर देना है। तो इनिशियलाइजेशन की जगह हमारा जो है क्या हुआ, ये वैल्यू, यानी कि हमें प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से
शुरू करना है, कहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। ठीक है, दूसरा है कंडीशन। यहां जो कंडीशन है ये इसके बारे में है। कंडीशन क्या करेगा, कंडीशन हम क्यों देते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कंडीशन हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम का रिपीटिशन हो उसके बेस पर हो। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि कब शुरू होना है कब खत्म होना है। तब वो ब्लॉक ऑफ कोड इंफिनिटी तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो हम कंडीशन देते हैं कि इतना कंडीशन तक इस ब्लॉक ऑफ कोड को रुक जाना है, इतना कंडीशन पे उसको शुरू होना है। ठीक है, तो x की वैल्यू है 1, तो 1 क्या है, छोटा है 10 से। ठीक है, 10 मैंने एक वैल्यू रखा है और x में क्या है 1 है, दैट मीन्स 1 लेस देन 10। तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब तक हमारा प्रोग्राम या कोई भी कंडीशन ट्रू रहता है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। अगर ये ब्लॉक सेक्शन में अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देखें, अगर इसको स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा जो कंडीशन है तो ट्रू है। तो दैट मीन्स ये ट्रू ही रहेगा, इस प्रोग्राम में चेंज नहीं होंगे। अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं देंगे तो वैल्यूज में चेंज नहीं होंगे। तो जब चेंज नहीं होंगे तो ये कंडीशन सदा ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो ये क्या होगा, ब्लॉक ऑफ जो कोड है हमेशा हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए रिपीट करता रहेगा, चलता रहेगा। तो मुझे एक पार्टिकुलर कंडीशन तक इस ब्लॉक ऑफ कोड को रोकना भी तो है, तो उसके लिए हम लगाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दैट मीन्स x के अंदर क्या है, इंक्रीमेंट होगा। मतलब x प्लस प्लस का मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो x प्लस प्लस अगर लिखते हैं तो भी हमारा बात सही है, एक इंक्रीमेंट होगा। और x इक्वल टू x प्लस 1 लिखते हैं तो भी बात हमारा सही है। ठीक है, मतलब अगर हम x इक्वल टू x प्लस 1 लिखेंगे तो भी बात हमारा यही है। ठीक है, तो हम x में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे x प्लस प्लस। इंक्रीमेंट का मतलब हर बार जब जब हमारा प्रोग्राम चलेगा वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, तो अब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले हम आपको दिखाते हैं फिर समझाते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड हमारा कैसे चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रोग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया है क्लास जिसका नाम है D4। ठीक है, आप कोई भी क्लास ले सकते हैं नेम, बस उसका पहला लेटर कैमल केस होना चाहिए। उसके बाद मैंने इस क्लास के अंदर बनाया है मेन मेथड जिसका नाम है डिस्प। सॉरी, ये मेथड है सिर्फ, मेन मेथड नहीं, मेन मेथड यहाँ नीचे है। ठीक है, मैंने इस क्लास के अंदर बनाया है एक डिस्प नाम का मेथड और यहाँ उसके मेथड का ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। ठीक है, फिर मैंने बनाया है मेन मेथड और मेन मेथड के ये ब्लॉक के अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के मेथड को कॉल किया है। ठीक है, तो मेन यहां जो डिस्प हमारा मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप को बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना है, तो हम इसमें एक वैल्यू देंगे इंट x इक्वल टू int a इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें कंडीशन देना है। तो a क्या है, छोटा है, लेस देन 10, 10 से छोटा है, ये कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, a के अंदर हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, a के अंदर हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ये हमारा हो गया a के अंदर इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ब्लॉक देना है। ब्लॉक देना है किसका, फॉर का। ठीक है, ये फॉर लूप का ब्लॉक देना है।
इस ब्लॉक के अंदर हमें क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट। हम कोई भी स्टेटमेंट ले लेंगे, ठीक है, और यहां लिखते हैं हम फॉर लूप, ठीक है। फिर हम वैल्यू को भी प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। ये देख सकते हैं आप, हमारा फॉर लूप यहां बना है, ये हमारा ब्लॉक ऑफ फॉर लूप है। और इस ब्लॉक के अंदर हमारा एक स्टेटमेंट है जहां मैंने कुछ लिखा है, वो है फॉर लूप लिखा है मैंने, और फिर मैंने एक ही वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्या है, यहां आप देख सकते हैं फॉर को मैंने डिफाइन करा है, फॉर एक कीवर्ड है, फिर उसके सिंटेक्स को मैंने वैसे ही बनाया है जैसा हमें बताया गया है, इससे पहले मैंने बताया था नोटपैड पे, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की मदद से वैल्यूज को चेंज करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम चला के देखेंगे पहले कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहां मैंने 10 लिया है, हम 5 तक लेंगे, 5 तक लेंगे, ठीक है, 5 तक लेंगे। a लेस देन 5 मतलब 1 लेस देन 5, ठीक है, 5 तक लेंगे और फिर प्रोग्राम को चला के देखेंगे। आप चाहे तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 10, 15, 20, 100, 200, जो भी हो, उतना टाइम से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा कंसोल है और यहां हमें आउटपुट मिलने हैं, तो आप देखिए यहीं पर हमें आउटपुट मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फॉर लूप जो है 1, 2, 3, 4, ये 4 टाइम चला है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है ब्लॉक ऑफ कोड, हम इसको बताते हैं थोड़ा सा विस्तार में अच्छे से एक्सप्लेन करके। हमारा यहां पर फॉर लूप में इनिशियलाइज हुआ है 1, ठीक है। तो x के अंदर क्या है, हमारा x = 1 है, तो हम 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या है, हमारा कंडीशन है 1 लेस देन 10, हम इसको 5 कर लेते हैं क्योंकि वहां 5 था। 1 लेस देन 10। अब क्या है यहां पर, फॉर लूप, ठीक है, हम यहां वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, एक ही वैल्यू। यहां x है तो हम इसको x ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये हमारा कंडीशन है 1 लेस देन 5, तो हम 1 लेस देन 5 कर लेते हैं। हमारा कंडीशन क्या अभी है, ट्रू है। ये 1 लेस देन 5 जो है, ये कंडीशन अभी ट्रू है। तो जब ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो हम ट्रू लिख लेते हैं। दैट मीन्स पहला कंडीशन हमारा पहला बार ट्रू है, तो ये हमारा system.out.println जो है, ये क्या होगा, हमारा एक बार पहले प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि मैंने आउटपुट में आपको दिखाया है। और x में जो क्या है वैल्यू, जो हमारा यहाँ x है, इसमें वैल्यू क्या है, 1 है, तो x की जगह 1 होगा। अब जब ये प्रिंट हो गया तो प्रोग्राम का कंट्रोल अब यहां पर आएगा, इंक्रीमेंट के पास। जस्ट कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इंक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x प्लस प्लस का मतलब होता है उसमें एक बढ़ जाना, राइट। तो दैट मीन्स 1 में अगर इंक्रीमेंट होगा 1, तो क्या होगा 2, तो x में है वैल्यू 1, इसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा हमारा 2, यहां पर जो है x प्लस प्लस, दैट मीन्स। तो अब हमारा जो x की वैल्यू है 2, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, बढ़ गया तो अभी फिर कंडीशन चेक करेगा यहां पे 2 लेस देन 5, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो जब एग्जीक्यूट होगा तो अब हमारा जो x का वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो जब 2 में इंक्रीमेंट होगा 1, तो वो हो जाएगा 3। अब 3 क्या है, जब इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, तो अभी तो 1 की जगह यहां 3 है, तो 3 लेस देन 5, दैट मीन्स फिर कंडीशन ट्रू है। फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इस बार x की जगह क्या होगा 3, राइट। x की जगह क्या होगा 3, ये कंडीशन चेक हुआ। फिर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आया इंक्रीमेंट पे, कंडीशन
फिर इंक्रीमेंट, कंडीशन फिर इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन बस एक बार होता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, ट्रू है, फिर हमारा यह प्रोग्राम प्रिंट हुआ। फिर यहां पर इंक्रीमेंट हुआ, तो 3 में 1 हमारा इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हो गया हमारा 4। दैट मीन्स फिर हमारा कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा क्या आएगा, 4 के बाद फिर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इंक्रीमेंट के पास। 4 में जब इंक्रीमेंट होगा 1, तो वो हो जाएगा 5। अब क्या है, 5 लेस देन 5 कह रहा है कि 5 5 से छोटा है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये तो गलत कह रहा है, 5 5 से छोटा नहीं है। तो अब ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो मैंने बताया कि जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ जो कोड है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो जब ये कंडीशन हो गया फॉल्स, यहां पे कंडीशन हो गया फॉल्स, तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, रिपीट होना बंद हो गया। तो जब रिपीट होना बंद होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद आगे का जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो चलना शुरू होगा। तो मैंने आपको करके दिखाया, ये यहां पर 4 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है, 4 तक प्रिंट हुआ है। अगर आप 10 करेंगे तो वो 10 बार कंडीशन मतलब उसको चेक करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और 1 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि यहां पर 5 तक प्रिंट क्यों नहीं हुआ है, तो 5 लेस देन 5 ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसको ट्रू बनाने के लिए आप क्या करें, इक्वल टू लगा दें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या होगा, यहां कंडीशन चेक होंगे, बराबर है या छोटा है, दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो क्या होंगे, ये 5 तक प्रिंट होंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मैंने लगा दिया, तो अब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, 5 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 तक प्रिंट हुआ है। ये कैसे हुआ है, 5 लेस देन 5 ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन 5 5 के बराबर जरूर है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको भी ट्रू मानेंगे और इसको लेके क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड एक क्या होगा, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 5। फिर इंक्रीमेंट होगा, अब हो गया 5 में 6, तो अब क्या है, 6 लेस देन 5, क्या 6 छोटा है 5 से, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यहां बाहर आ जाएगा। तो बाहर जब आएगा तो क्या चलेगा उसको देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब ये कमेंट्स का पार्ट नहीं है, ये प्रोग्राम का पार्ट है। तो अब ये जब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। हम कंसोल को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से चलाते हैं प्रोग्राम। एक मिनट, हम न्यू लिख के करते हैं ताकि लगे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हैं। न्यू फॉर लूप, हाँ, न्यू फॉर लूप। तो अभी हमने प्रोग्राम चलाया, तो आप देख सकते हैं जो डेमो है ये प्रिंट हुआ है। कब हुआ है प्रिंट, जब हमारा ये 5 बार चल गया है, ठीक है। ये रिपीट जब 5 बार हो गया है तो हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।